आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आचार्य नवीन एडुकेयर पर। मैं हूं नवीन सर, निदेशक आचार्य स्कूलम बिहार। आज के इस वीडियो में मैं बुद्धि टॉपिक को बूस्टर वीडियो के रूप में बताऊंगा। ठीक है, यानी बुद्धि एक बड़ा टॉपिक है और मैंने अपने चैनल पर आपको बूस्टर वीडियो की सीरीज शुरू की थी। और बूस्टर वीडियो क्या होता है, आपको तो 7, 8, 10 मिनट का वीडियो मैं देता हूं जिसमें किसी एक टॉपिक को क्या करता हूं, अच्छी तरह से बताता हूं। तो बुद्धि वह आपको एक लंबा टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है मनोविज्ञान का। और इस टॉपिक को समझने में स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होती है, खास करके इसमें जो स्टूडेंट थ्योरी पढ़ते हैं और जब उसको क्वेश्चन से सामना होता है सीटेट में, तो दोनों का कोई मेल उसे मिलता ही नहीं है और अंत में वह अंदाज में प्रश्नों का क्या देते हैं, उत्तर देते हैं, अनुमान में टिक करते हैं। ठीक है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है आपको, तो बुद्धि का जो भी नोट्स अवेलेबल है या बुद्धि का जो भी गाइड में आपको बातें दी गई है, वह NCERT जो बातें कहती है, जिस भाषा में कहती है, उस भाषा में नहीं दी गई है, जिससे कि क्वेश्चन तो आपको सीटेट में बनता है NCERT के आधार पर। तो इसलिए वहाँ पर लैंग्वेज प्रॉब्लम आता है और जो अभ्यर्थी होते हैं वह क्वेश्चन में क्या कर जाते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं। तो मैं इस समस्या के हल के लिए ये बुद्धि पर बूस्टर वीडियो का सीरीज दे रहा हूँ। इसमें मैं कई खंडों में आपको सारा चीज़ क्या करूँगा, बताऊँगा। ये जो प्रथम खंड है यह वीडियो, इसमें मैं बताऊँगा कि बुद्धि आखिर है क्या, बुद्धि के कौन कौन से सिद्धांत हैं और इन सिद्धांतों को कितने समूहों में वर्गीकृत किया गया, ये बातें मैं इस वीडियो में बताऊँगा। फिर जो इसके बाद वाला वीडियो आएगा उसमें मैं बुद्धि के सिद्धांत को एक एक करके आपको बताऊंगा। बाद में बुद्धि लब्धि और बुद्धि परीक्षण को भी बता दूंगा, जिससे कि इस सीरीज का सारा वीडियो देख लेने के बाद बुद्धि से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटे। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर बुद्धि है क्या। मैंने जो नोट्स दिया था आप लोगों को, तो उसमें स्पष्ट रूप से मैंने लिखा है कि बुद्धि वह अमूर्त चिंतन की क्या है, योग्यता है। बुद्धि समस्या समाधान की प्रक्रिया है। बुद्धि तर्क करने की क्या है, योग्यता है। बुद्धि वह आपको ज्ञानार्जन का क्या है, साधन है। ठीक है, बुद्धि वह है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में खुद को अनुकूलित करते हैं। ये मैंने आपको अपने नोट्स में बताया कि बुद्धि क्या है। तो स्पष्ट है कि बुद्धि अलग अलग तरह के योग्यताओं का क्या है, समुच्चय है। तो आपको हमेशा याद रखना है, बुद्धि वह विशिष्ट योग्यताओं का समुच्चय होता है। ठीक है, बुद्धि कभी भी एक आयामी नहीं होता है, यह आपको बहुआयामी होता है। NCERT कहती है कि व्यक्तियों की पारस्परिक भिन्नता को जानने में बुद्धि एक मुख्य निर्मिति है। निर्मिति माने सिद्धांत है। किसी व्यक्ति की बुद्धि जानने से यह भी ज्ञात होता है कि वे अपने पर्यावरण के अनुरूप अपने व्यवहार को किस प्रकार से क्या करता है, अनुकूलित करता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है कि बुद्धि वह प्रत्यक्षण करने, किसी चीज़ को सामने लाने, सीखने, समझने और जानने की योग्यताओं का क्या है, समुच्चय है। तो निश्चित रूप से बुद्धि आपको कई प्रकार के योग्यताओं का समुच्चय है। बुद्धि वह समस्या समाधान की प्रक्रिया है। ये तो वह बुद्धि क्या है। देखिए, बुद्धि का जो सिद्धांत है ना, तो बहुत सारा सिद्धांत है, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इनके सिद्धांत दिए हैं और इन सिद्धांतों में बहुत सारे विचार आपके सामने उभर कर सामने आते हैं। किसके संबंध में, बुद्धि के संबंध में। तो बुद्धि के संबंध में कौन कौन सिद्धांत है और सीटेट एग्जाम की दृष्टि से किस सिद्धांत को बेहतर तरीके से हमको याद रखना चाहिए, वो मैं बता रहा हूँ।
देखिए, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे, वन फैक्टर थ्योरी, जो कि आपको अल्फ्रेड बेने ने दिया। बुद्धि का एक दूसरा सिद्धांत है द्विकारक सिद्धांत, जो कि आपको स्पीयरमैन ने दिया। बुद्धि का आपको बहुकारक सिद्धांत है, जो कि आपको थॉर्नडाइक ने दिया। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत है, जो कि आपको थर्स्टन ने दिया। बुद्धि के का एक त्रिआयामी सिद्धांत है, घनीय मॉडल है, जो कि जेपी गिलफोर्ड ने दिया। ठीक है। इसी तरह बहुबुद्धि का सिद्धांत है, जो कि आपको हॉवर्ड गार्डनर ने दिया। उसके बाद आपको बुद्धि का त्रिपाक्षीय सिद्धांत है, जो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया। बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत है, जो कि केली और थर्स्टन ने दिया। बुद्धि का तरल और ठोस सिद्धांत है, जो कि आरबी केटिन ने दिया। तो ये सब आपको बुद्धि का क्या है, सिद्धांत है। बुद्धि के इतने सारे जो सिद्धांत है, उनको दो श्रेणी में आपको वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, इस चीज को समझ लीजिए, ये थोड़ा नया पॉइंट है कि बुद्धि के जितने भी आपको सिद्धांत है, उसको कितने श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, दो श्रेणी में। एक है आपको बुद्धि का मनोमीतिक या संरचनात्मक उपागम, और दूसरा है आपको बुद्धि का सूचना प्रक्रमण उपागम। एक बुद्धि का है मनोमीतिक या संरचनात्मक उपागम, और दूसरा है बुद्धि का सूचना प्रक्रमण उपागम। ठीक है, ये दो तरह का उपागम है बुद्धि के संबंध में। यानी जितना भी आप सिद्धांत अभी बताए ना, इसको आप इन दो श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते। तो बुद्धि का जो आपको मनोमीतिक या संरचनावादी उपागम है, वह बुद्धि को ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया का, ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया का एक साधन मानता है। बुद्धि का मनोमीतिक या संरचनात्मक उपागम बुद्धि को ज्ञान के संरचना की प्रक्रिया का एक साधन मानता है, और बुद्धि को विशिष्ट योग्यताओं का समुच्चय मानता है। कौन? तो मनोमीतिक या संरचनात्मक उपागम। तो निश्चित रूप से आपने एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक, समूह कारक ना, या बहुबुद्धि का सिद्धांत, इतने सारे जो आपने सिद्धांत पढ़ा है, ये सब का सब जो है वह मनोमीतिक या संरचनात्मक उपागम के अंदर आ जाएंगी। और बुद्धि का जो सूचना प्रक्रमण उपागम है ना, तो सूचना प्रक्रमण उपागम जो है बुद्धि को समस्या समाधान की प्रक्रिया मानता है। बुद्धि का सूचना प्रक्रमण उपागम बुद्धि को समस्या समाधान की प्रक्रिया मानता है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का जो आपको सिद्धांत है, त्रिपाक्षीय सिद्धांत, वो आपको सूचना प्रक्रमण उपागम का क्या है, एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये दो तरह का उपागम हो गया। अब प्रश्न है कि आपको सीटेट एग्जाम की दृष्टि से बुद्धि में कौन कौन सा थ्योरी याद रखना है, संरचनात्मक में कौन कौन याद रखना है, और सूचना प्रक्रमण में कौन कौन याद रखना है क्लियर रूप से। तो संरचनात्मक में आपको एक कारक, द्विकारक, एक कारक, द्विकारक और बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है, ठीक है, खास करके द्विकारक और बहुबुद्धि को थोड़ा ज्यादा ध्यान से आपको क्या करना है, पढ़ना है, उनके एक एक तत्व को याद रखना है। किसमें? संरचनात्मक उपागम में। और दूसरा वाला जो है सूचना प्रक्रमण उपागम ना, द्विकारक और बहुबुद्धि का सिद्धांत आप याद रखिएगा किसमें, संरचनात्मक उपागम में। मुख्य रूप से वैसे तो पढ़ना सब है, गिलफोर्ड का भी पढ़िए, एक कारक भी पढ़िए, समूह कारक भी पढ़िए, वो भी पढ़िए, लेकिन ये द्विकारक और बहुबुद्धि सिद्धांत पर बार बार क्वेश्चन उठाए जाते हैं, इसलिए इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। और उसके बाद आपको सूचना प्रक्रमण उपागम में रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का जो बुद्धि का त्रिपाक्षीय सिद्धांत है, उसको भी आपको बेहतर तरीके से समझ करके रखना होगा ना, कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ये नहीं कि एक बार याद करने की फलना सिद्धांत फलना दिया, इससे काम नहीं चलेगा, उनको आपको समझना पड़ेगा। फिर बुद्धि परीक्षण और आपको बुद्धि लब्धि, इस चीज को भी क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बुद्धि में। तो इस वीडियो में मैंने बुद्धि का क्या दिया, परिचय दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो सारा चीज भी एक एक करके क्लियर करूंगा। तो क्या आप लोगों की समझ में आया बातें जो मैंने कही? यदि हाँ,
तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक क्या कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हमारा एक प्रोत्साहन हो पाएगा और मैं और बेहतर जो है आप लोगों के लिए काम दिन रात एक करके कर पाऊँगा। धन्यवाद इनको देखने के लिए।